2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट के अंदर लगातार जो सुनवाई का जो दौर है वो जारी है। ऐसे में कोर्ट हर मामले को लेकर जो गंभीरता से यहाँ पर जो पक्ष विपक्ष सबकी जो बातें यहाँ पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पे आरपीएससी के जो सचिव हैं वो भी आज कोर्ट में यहाँ पर पेश हुए थे। वहीं आपको बता दें कि मामले की जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को होने वाली है। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर जिस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही क्या कुछ इस मामले को लेकर जो उम्मीदें हैं वो लगाकर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले के अंदर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विकास विदुड़ी जी हैं। विकास जी, लगातार सुनवाई का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कोर्ट के अंदर जो मामले को लेकर सुनवाई हुई है और कोर्ट जो जस्टिस है उन्होंने लगातार हर पहलू को विचार विमर्श करके यहाँ पे सुना है पूरे पक्ष को लेकर। बिल्कुल सर, देखिए लगातार सब इंस्पेक्टर मामले पर निरंतर सुनवाई हो रही है और पिछले कुछ जो अंतिम सुनवाई थी वो लगभग कैमरा ट्रायल में लगभग 3-4 सुनवाई कैमरा ट्रायल में हुई। आज भी कैमरा ट्रायल के अंतर्गत सुनवाई की गई जिसमें आरपीएससी का पक्ष सुना गया और मुख्य तौर पर माननीय जज साहब के वही सवाल थे कि इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ तो रिपोर्ट दर्ज हुई। सर, इसमें बताना चाहूँगा कि 11 एफआईआर है, तो निश्चित रूप से जज साहब ने सवाल भी किया होगा क्योंकि अंदर खाने की बातें तो बाहर आती नहीं है, लेकिन जज साहब ने पूछा होगा कि 11 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई, तो 11 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आरपीएससी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या आरपीएससी की तरफ से भी इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई? लेकिन आरपीएससी ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई नहीं क्योंकि आरपीएससी तो पेपर लीक मानती नहीं है। आरपीएससी इतने पूरे राजस्थान में पेपर लीक हो गया, बंदरबाट हो गया, उसके बावजूद भी आरपीएससी नहीं मान रही कि पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब बीकानेर की रामसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक हुआ, जयपुर के रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुरा से पेपर लीक हुआ, अजमेर के एक केंद्र से ओएमआर सीट वायरल हुई, परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल हुए, आरपीएससी के सदस्य शामिल हुए, तो बहुत बड़ा मास लीकेज था सर, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। निरंतर सुनवाई जारी है और निश्चित रूप से आज आरपीएससी का पूरा पक्ष सुना गया और आरपीएससी की लगभग सुनवाई समाप्त हो गई, सारे पक्षों को सुन लिया गया। अब सिर्फ पिटिशनर बाकी हैं, तो आगामी सुनवाई मंडे को 28 जुलाई को रखी है जिसमें पिटिशनर पक्ष के वकीलों को सुना जाएगा और उनका पक्ष जाना जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, इसमें सरकार की तरफ से एजी और जो इनके प्रतिवादी पक्ष के जो एडवोकेट है, कुल मिला के माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा पेपर लीकेज, जिसमें बीकानेर में जब पेपर लीकेज हुआ सर, उस टाइम का मैं गवाह हूँ। सोशल मीडिया पर बयान था बीकानेर की तत्कालीन एसपी प्रीति चंद्रा जी का कि पेपर बीकानेर से पाली तक गया और पाली से सोल्व होकर बीकानेर आया, लेकिन सरकार ने उस बात को दबा लिया। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा वाकया है कि अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है कोई भी एजेंसी और कहीं भी पेपर लीक की कोई सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस और जिले का पुलिस अधिकारी, सबसे बड़ा पुलिस अधीक्षक सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का काम है कि उस एजेंसी को वो सूचित करे कि यहाँ पर इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं हुई है। तो क्या बीकानेर में जब इस तरह का मामला हुआ, जयपुर में इस तरह का मामला हुआ, तो इन लोगों ने वहां पे सूचित किया और सूचित किया तो फिर आरपीएससी ने क्या कार्रवाई की? तो सारे मतलब इन्होंने हर कुकर्म पर पर्दा डालने का काम किया है। जज साहब ने, मुझे लगा है, पूरी गहनता से इन लोगों को सुना है, सबको पर्याप्त समय दिया है और आज आरपीएससी की सुनवाई खत्म हो गई और आने वाले दिनों में अब पिटिशनर पक्ष की सुनवाई होगी। मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें माननीय जज साहब वास्तविक न्याय करेंगे क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला और एक थानेदार का पद जो इतनी गरिमा का पद होता है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है, एक थाने में थानेदार जाके सेकंड एसएचओ लगता है, पूरी आमजन को डील करने का काम वो करता है। अगर ऐसे ओहदों पर अगर ऐसे भ्रष्ट थानेदार चुनकर जाएंगे जो तस्कर हो, माफिया हो, कबाड़ी वाले हो, ट्रक ड्राइवर हो, तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वास्तव में फिर न्याय कहाँ मिल पाएगा। तो न्याय की उम्मीद टूट जाएगी। हमारे सब्र का बांध सरकारों से तो टूट गया, तभी तो जाके न्यायपालिका में आए। और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि बंगाल में भी एक शिक्षक भर्ती थी, 2015 की शिक्षक भर्ती को 2025 में न्याय मिला। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ भी न्याय होगा। माननीय न्यायपालिका वास्तविक तौर पर न्याय करेगी, फर्जी थानेदारों को बाहर का रास्ता दिखाएगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके एक दिन में आने वाले समय, अभी आरपीएससी ने एक नया जुमला और दिया सर कि आरपीएससी ने 1015 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी। लेकिन इस भर्ती परीक्षा का 2021 वाला का तो कुछ हो ही नहीं पाया। सरकार कहती थी, भजनलाल जी कहे कि हम मछलियां पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे। कहाँ है मगरमच्छ? मछलियां तो इनकी गोते मार रही है। जो थानेदार पकड़े थे वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गए। बोलो रामू राम राय का, जो आरपीएससी का सदस्य है, जिसके बेटी और बेटे 5वीं और 40वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हो, पेपर लिया हो, वो जमानत पर बाहर आए। बाबूलाल कटारा, जिसने अपने ड्राइवर को पेपर दिया हो, 11 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई हो और सरकार मौन है।
सरकार ने अपने आंखों पे काली पट्टी बांध ली, न्यायपालिका की तो खुल गई और निश्चित तौर पर न्याय होगा, मुझे पूरा भरोसा है। हम 4 सालों से लड़ रहे हैं, मैं तो खुद इस भ्रष्टाचार से आहत होकर 3 दिनों तक पानी की टंकी पर रहा। पिछले 93 दिनों से शहीद स्मारक पर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल का, कि वास्तव में पेपर लीक का अगर राजस्थान में गठजोड़ किसी ने उजागर करने का काम किया तो डॉक्टर किरोड़ी लाल थे, और उनकी मजबूती के कारण आज ये सब इंस्पेक्टर का मुद्दा यहाँ पर पहुंचा है। सांसद हनुमान बेनीवाल जो 93 दिनों से वास्तव में इस धूप में, छांव में, बारिश में लड़ रहे हैं, एक सांसद लड़ा का 25 में से 24 सांसद सोए हुए हैं, एक लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका न्याय करेगी। इन युवा बेरोजगारों को जो हताशा हाथ लगी है, लाचार बेबस होकर, इनको कोई सुनने वाला नहीं था, सरकार इनके मुद्दे को डाइवर्ट करने पर तुली हुई है, लेकिन जिस तरह माननीय न्यायपालिका ने एक एक पक्ष को बड़े बारीकी से सुना और उसमें आरपीएससी को सुना, ईडी ने भी अपना पक्ष रखा, और तमाम पहलू पर विभिन्न मुद्दों पर आरपीएससी ने पक्ष सुनते हुए कई बार फटकार लगाई, आरपीएससी को भी लगाई कि तुम चीजों को छुपाते हो। एसपी आपको जानकारी देता है, तत्कालीन सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस आपको इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन आपने चीजें छुपा ली। आरपीएससी तो इतना तक कर रही है कि सर हमें लगा था कि उस टाइम कोई मास लीकेज नहीं था। अरे साहब, मास लीकेज किसको मानोगे आप? जब आपकी एजेंसी के लोग उसमें संलिप्त है तो इससे बड़ा मास लीकेज प्रदेश में नहीं हो सकता। इस भर्ती के अंदर पूरी गोपनीयता और पूरी पारदर्शिता और पूर्णतः पवित्रता इस भर्ती प्रक्रिया की भंग हो चुकी है। हम प्रदेश के छात्रों की एक ही मांग है, इस भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायपालिका न्याय करें, क्योंकि सरकार ने तो हठधर्मिता धारण कर ली, अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को बचाने पर यह राजस्थान की सरकार तुली हुई है, ये न्याय करना ही नहीं चाहती। युवाओं को हर मुद्दे पर सड़कों पर आना पड़ रहा है, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है आज। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मंडे को हमारी सुनवाई होगी और एक दो हियरिंग के अंदर मामला पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जज साहब फैसले को रिजर्व करके कुछ दिन में सुना देंगे और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के बेरोजगारों की जीत होगी, हमारे 4 साल के संघर्ष की जीत होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो न्याय है वो मिलेगा। अब न्याय किस तरीके से मिलता है, पूरी तरीके से मामले को गंभीरता से जो कोर्ट में है वो मामले की जो सुनवाई है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए कोर्ट में एक एक पहलू को गंभीरता से यहाँ पर लिया जा रहा है। जिस तरीके से पहले एसआईटी के हेड को यहाँ पर बुलाया था वीके सिंह जी को, और अब यहाँ पर जो आरपीएससी के जो सचिव है उनसे पूरी बिंदुवार यहाँ पर जानकारी ली है। तो आपको लगता है कि हर मामले को वो बारीकी से यहाँ पर जो कोर्ट है वो देखता हुआ नजर आ रहा है? जो उम्मीदें यहाँ पर जो युवाओं के बीच में अटकी हुई है इस मामले को लेकर, उनको गंभीरता से यहाँ पर कोर्ट में लिया जा रहा है? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर जो कल की सुनवाई थी उसमें आरपीएससी की तरफ से एडवोकेट एमएफ बेग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और कल जज साहब ने कहा कि आरपीएससी के सेक्रेटरी को भी बुलाया जाए। आज आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने इस बात पर पर्दा तो डालना चाहोगा, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार चाहती नहीं है, सरकार का सब लोग हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने डाइवर्ट करने का काम किया, प्रयास किया कि साहब उस टाइम तो पेपर लीकेज हुआ नहीं था, हमें पता ही नहीं चला था, मास लीकेज हुआ ही नहीं था, और इस तरह उन्होंने पर्दा डालने का काम किया। लेकिन जज साहब ने इससे पूर्व भी जिन लोगों को सुना, जिनमें एसआईटी के हेड माननीय वीके सिंह जी थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें 50 लोग फर्जी थानेदार है। बोले नहीं साहब, 50 नहीं है, आंकड़ा और अधिक है, और इस आंकड़े में ऐसे ऐसे लोग हैं जो टॉप रैंकर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफी इंटेलिजेंट है, उसके बावजूद भी उन्होंने पेपर लिया है। तो उससे वीके सिंह जी एसआईटी के हेड से एक बड़ा खुलासा माननीय जज साहब को हुआ कि वास्तव में इसमें पेपर बड़े स्तर पर राजस्थान में पहुंचा है और हरियाणा गैंग तक भी इसमें पेपर पहुंचा है। बड़े बड़े लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया है, फैमिली पैकेज तक मिला है, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर, तस्कर, सब लोग इसमें पेपर लीक में शामिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सरगना इस पेपर लीक में शामिल था, लेकिन सरकारें दबा रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसओजी एडीजी वीके सिंह जी को, डॉक्टर किरोड़ी लाल को, सांसद हनुमान बेनीवाल को और तमाम राजस्थान की छात्र शक्ति को, जो पूरी मजबूती से, पूरी मुखरता के साथ लड़ रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में सत्यमेव जयते होगा, जो हमारा एक नारा नहीं, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, निश्चित तौर पर वो वास्तव में चरितार्थ होता हुआ नजर आएगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो विकास विदुड़ी जी है वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और जिस तरीके से जो पूरा मामला है एसआई भर्ती जो कोर्ट के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर जो कोर्ट है वो पूरे मामले को यहाँ पर गंभीरता से सुनता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे आपको बता दें कि आज आरपीएससी के जो सचिव हैं वो आज कोर्ट में यहाँ पर पेश हुए थे और उनसे पूरी तरीके से जो बिंदुवार जो जानकारी है वो यहाँ पर ली गई है। फिलहाल आपको बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और उसके बाद में उम्मीद लगाई जा रही है कि मामले के अंदर अब पूरी तरीके से जो न्याय है वो मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, एजुकेशन नगरी।